हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में स्वागत है आप लोगों का। लास्ट क्लास में आपने 55 तक कर लिए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं 56 क्वेश्चन में। देखिए, आपको एक ट्रायंगल ABC है और ABC एंगल जो गिवन है उसको AP में बताया गया है। फिर आपसे 4 ऑप्शन में पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन वेरीफाई करेगा। तो देखिए, ये है आपकी ट्रायंगल ABC, ठीक है। एंगल A, एंगल B, एंगल C, तीनों अगर AP में है भाई, ABC, ये आपको बोला गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, तो आपको पता है बीच वाली टर्म का डबल, ठीक है, 2 टाइम्स, और बाहर वाली दोनों टर्म के जोड़ के बराबर के होती है ना, यानी AP में है तो आपको ये रिजल्ट यूज करना पड़ेगा। फिर बेसिकली आपको ये भी पता है तीनों एंगल का जोड़ A प्लस B प्लस C ये 180 डिग्री होता है। यहाँ पे A प्लस सी की वैल्यू रख दीजिए, 2B प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 3B 180 डिग्री और B की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। अब मैं उधर से cos B की वैल्यू ले लेता हूँ। cos B होगा आपका A² प्लस C² माइनस का B² अपॉन में 2AC, है ना। और ABC ये क्या है, साइड है भाई। वर्टेक्स A के सामने वाली साइड की लेंथ A होती है, एंगल B के सामने वाली साइड B होती है और एंगल C के सामने वाली साइड C होती है। अब B यहाँ पे 60 डिग्री आ गया था, तो cos 60 इक्वल टू A² प्लस C² माइनस का B² अपॉन में 2AC। तो cos 60 1/2, तो ये 1/2 इक्वल टू A² प्लस C² माइनस B² अपॉन में 2AC। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो AC इधर आने पर ये बनेगा AC इक्वल टू A² प्लस C² माइनस का B², मतलब A² B² इधर ले आइए, तो A² प्लस C² माइनस AC किसके बराबर बन जाएगा, B² के। तो ऐसा कुछ रिजल्ट है क्या, चेक करते हैं। B² A² प्लस C² माइनस AC, ऑप्शन डी मैच हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन डी से चलेंगे हम 56 क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57th। इसमें साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 4/5 बराबर साइन इनवर्स x के दे दिया, तो x की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ये तो सीधा फॉर्मूला आइडेंटिटी का बेस का क्वेश्चन है। वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 4/5, साइन इनवर्स ऑफ 4/5 इक्वल टू, इक्वल में है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाली। और ये क्या होती है आइडेंटिटी, साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 1 माइनस y² प्लस y इंटू 1 माइनस x² का स्क्वायर रूट। तो लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई कर दीजिए, ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ x है 1 और 1 माइनस y² मतलब 4/5 का स्क्वायर, 16 बटे में 25, प्लस में y है 4/5 इंटू 1 माइनस x चल रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये इधर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स को काट दिया हमने। यहाँ पे एलसीएम 25 माइनस 16 9, और 9/25 का स्क्वायर क्या आएगा, 3/5, तो ये बन जाएगा 3/5 प्लस में 4/5 और ये 0 इक्वल टू x, तो ये कैंसिल आउट, x की वैल्यू आएगी 3/5, तो x की वैल्यू आएगी 3/5, तो 3/5 यानी ऑप्शन ए। 57th में हम ऑप्शन ए से चलेंगे भाई, ठीक है। चलिए 58 की तरफ बढ़ते हैं। tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3 दो एंगल दे दिया आपको किसी भी ट्राइंगल के, तो आपसे थर्ड एंगल पूछने के लिए बोला गया है। तो 3 एंगल, ठीक है, 3 एंगल मतलब कुछ ऐसे, ये ट्राइंगल है आपके पास ABC, A B और ये C।
तीनों एंगल का जोड़ है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई 180 डिग्री। और आपको एक एंगल यानी एंगल ए गिवन है, ये है आपका tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2। और एंगल बी है आपके पास दूसरा एंगल, ये है tan इनवर्स 3, टेंजेंट इनवर्स 3। ठीक है, यहाँ से मैं c को उधर ले आता हूँ तो a प्लस बी बन जाएगा आपका पाई माइनस सी के, और इधर a प्लस बी की वैल्यू रख दीजिए। तो a की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स 2 और टेंजेंट इनवर्स ये इनवर्स और ये 2, फिर प्लस में b की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स 3 इक्वल चल रहा है पाई माइनस सी के। अब आइडेंटिटी लगाएंगे, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, ये होगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई, यानी यहाँ पे बनेगा टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन में 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू पाई माइनस सी। टेन इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा टेंजेंट पाई माइनस सी, और यहाँ पे 6 अपॉन में माइनस का 3 प्लस 2 5 अपॉन में 1 माइनस 6, और इधर फिर वापस से मैं इधर नोट करा देता हूँ 5 अपॉन में माइनस का 5, और टेंजेंट 180 माइनस एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए, वहाँ पे टेंजेंट नेगेटिव होता है यानी माइनस का टेंजेंट सी। तो माइनस का 1 माइनस का टेंजेंट सी, माइनस से माइनस कैंसिल, और 1 कितने पे होता है पाई बाई 4 पे। तो एंगल सी की वैल्यू क्या आएगी पाई बाई 4। तो यानी ऑप्शन सी से चलेंगे हम 58 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59th में आपको वैल्यू पूछ रहा है सीकेंट स्क्वायर ऑफ टेंजेंट इनवर्स एंगल। तो ये आइडेंटिटी से हो जाएगा ये वाला भी। मैं नोट कराता हूँ पहले क्वेश्चन। सीकेंट स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स, सीकेंट स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स, ब्रैकेट में है वैल्यू 5/11, 5/11, इसकी वैल्यू पूछ रहा है भाई आपसे। आपको आइडेंटिटी पता ही है, सीकेंट स्क्वायर एंगल माइनस में टेंजेंट स्क्वायर एंगल, ये वैल्यू 1 होती है, और सीकेंट स्क्वायर एंगल की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एंगल, यानी ये बनेगा फिर आपका 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर, यानी ये टेंजेंट और स्क्वायर एंगल क्या चल रहा है आपका tan इनवर्स ऑफ 5/11, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा एंगल काउंट होगा सीकेंट के साथ जो है, तो वही एंगल यहाँ पे आया। अब ये कुछ ऐसे है भाई, 1 प्लस में स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया क्योंकि स्क्वायर एंगल के साथ नहीं होता, फंक्शन के साथ ही होता है। तो ये बनेगा टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स 5/11, tan इनवर्स कैंसिल, तो 1 प्लस 5/11 का स्क्वायर, और ये आएगा फिर 5 का 25, 11 का 121, एलसीएम लेंगे तो 121 प्लस 25 अपॉन में 121, यानी 146 अपॉन में 121, तो 146/121, 146 बटे में 121, ऑप्शन सी 59th का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, चलिए 60 की तरफ बढ़ते हैं। साइन ऑफ साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स इक्वल टू, वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे, तो आइडेंटिटी बेस से फिर से वापस ये वैल्यू कुछ ऐसे है क्वेश्चन की, साइन ऑफ ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, साइन इनवर्स 4/5, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो वापस से साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी, तो इसको लगाएंगे हम, ये बनेगा फिर आपका साइन ऑफ साइन इनवर्स इनटू में एक्स है आपका, ये एक्स है और ये वैल्यू वाई, तो ये बन जाएगी फिर आपकी वैल्यू एक्स 3/5 और मल्टीप्लाई में 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी 4/5 का स्क्वायर 16/25,
और फिर 9/25 यानी 3/5 ही आ जाएगा ये, ठीक है। और फिर प्लस में y चल रहा है 4/5, है ना, 4/5, और ये पूरा ब्रैकेट में है भाई, ये ऐसे ब्रैकेट में रख देता हूँ मैं। फिर 1 - x² यानी 3/5 का स्क्वायर, तो फिर से 16/25, 4/5 आएगा वापस से, ठीक है भाई। आइडेंटिटी में रखी सीधी सीधी मैंने, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से। अब आएगा भाई साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो ये वैल्यू बनी 9/25, प्लस में 4 4 जा 16/25, एलसीएम आएगा 25, 9 + 16 25/25, वैल्यू आएगी 1। तो ऑप्शन चलेगा आपका इसमें सी, 60th में ऑप्शन सी से चलेंगे भाई हम, ठीक है ना। तो आपका 60th में ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 61st की तरफ। 61st की तरफ चलते हैं अपने। इसमें आपको एक ट्राइंगल ए बी सी दे दी, ए बी सी तीनों साइड की वैल्यू दे रखी है, तो आपसे एंगल सी पूछ रहा है, साइन सी। साइन सी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो कोस सी निकाल लेंगे, फिर साइन सी निकालना आपके लिए सिंपल है ही, और कोस सी का फॉर्मूला हमें पता है। तो ये है ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल ए बी सी, और वर्टेक्स के हिसाब से ए 18 बी 24, तो ये 18 बनेगी, ये बनेगी 24, और सी बनेगी फिर आपकी 30, यानी ये वाली सी = 30। आपको पूछा गया है यहाँ पे साइन सी की वैल्यू, तो पहले कोस सी निकालते हैं। कोस सी होगा आपका a² + b² माइनस का c² अपॉन में 2ab के बराबर। तो a है आपका 18 का स्क्वायर, प्लस में b 24 का स्क्वायर, माइनस में c 30 का स्क्वायर, अपॉन में 2a 18 है और b फिर आपका 24 है। सिंप्लीफाई करेंगे भाई, 18 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 64, 8 × 8 2 10 144 8, और ये 1 4 12 1 2 3 324, ये तो आया 324, प्लस में 24 का स्क्वायर, 24 × 24 96, 8 4 6 7 576, और ये माइनस का 30 का स्क्वायर 900, अपॉन में 24 18 दूनी 36 से गुना करेंगे, अब ये 24 2 6 दूनी 12 2 44, और ये 4 × 12 3 दूनी 6 और 1 7 4 2 6 864, ये आएगा 864। ऊपर ऐड करेंगे 10 7 8 2 10 5 3 8 और 1 900 माइनस 900 अपॉन में 864, यानी कितना आया 0। कोस सी की वैल्यू 0 आ रही है, तो साइन सी चाहिए था आपको। साइन सी क्या होता है, 1 माइनस में कोस स्क्वायर सी का स्क्वायर रूट, यानी 1 माइनस में 0 का स्क्वायर रूट, यानी वैल्यू क्या बनेगी 1। तो साइन सी हो जाएगा आपका 1। ऑप्शन डी से चलेंगे हम, ठीक है। 61st में ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। साइन इनवर्स और 2 tan इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। सारे क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस पे आ रहे हैं, इसलिए बेसिक क्लासेस जो हमने की थी फॉर्मूले की, आप उसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा और उसको बार बार देखते रहिए, या कहीं पे अपने नोट्स भी बना सकते हैं आप, उन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 1/a² है ना, फिर ऐसे ही b की फॉर्म में है, प्लस में साइन इनवर्स ऑफ 2b अपॉन में 1 प्लस में b², ये इक्वल है 2 टेंजेंट इनवर्स x के, 2 टेंजेंट इनवर्स x। अब कुछ आइडेंटिटी याद रखनी है आपको, मैं पहले भी करा चुका हूँ ये वैसे। 2 टेंजेंट इनवर्स x ये होता है आपका साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 + x², और ऐसे ही 2 टेंजेंट इनवर्स x इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये आइडेंटिटी लिखी दी हमने, इसी का यूज हो जाएगा बार बार, तो यानी ये बनेगा फिर आपका 2 टेंजेंट इनवर्स किसके बराबर है, a चल रहा है तो a के, फिर ये बन जाएगा 2 टेंजेंट इनवर्स b इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स x। 2 कॉमन लेके काट देंगे भाई, तो यहाँ पे तो बना tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स x।
अब लेफ्ट हैंड साइड में तो आइडेंटिटी है ये सीधी सीधी, टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस में ए बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू क्या बनी, ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी। तो ये है ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी, यानी ऑप्शन डी। 62 में ऑप्शन डी से चलेंगे भाई हम, ठीक है ना। चलिए 63 की तरफ बढ़ते हैं। एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर, किसी ट्राइंगल में दो एंगल है और उनके इंक्लूडेड उनके बीच की साइड √3+1 है, तो आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ लिया, फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे इस केस में भी भाई। जैसे कि ये ट्राइंगल है आपके पास, है ना, ए बी सी, और आपको मैंने माना ये दो एंगल गिवन है बी और सी, 30 और 45, ये है 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री। तो इनके बीच की साइड है √3+1, √3+1, √3 ही है अकेला, हाँ। तो एरिया पूछा गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो साइड है उस साइड का तो स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में दोनों एंगल का साइन, साइन 30 डिग्री और साइन 45 डिग्री, अपॉन में 2 साइन जो एंगल नहीं है उसकी वैल्यू ए, और ए की वैल्यू कैसे आएगी, 180 में से दोनों एंगल घटा दीजिए, 45 + 30, तो वो 75, 180 में से 75 घटाओगे तो 5 17 105 डिग्री आ जाएगा। तो ये वैल्यू बनी आपकी √3+1 का स्क्वायर, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 1/√2 अपॉन में 2 साइन ए है 105। अब साइन 105 की वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको, साइन 105, इसको मैं ऐसे नोट कर लेता हूँ, साइन 60 प्लस में 45, है ना। अब साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दो, यानी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। तो चलिए साइन 60 √3/2, कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस 60 1/2, साइन 45 1/√2, यानी ये बनेगा एलसीएम लेने के बाद √3+1 अपॉन में 2√2। तो ये सारी वैल्यू ऐसे बन जाएगी भाई, ऊपर तो √3+1 का स्क्वायर चल रहा है और ये 1 अपॉन में 2√2, नीचे 2 × साइन 105 √3+1 अपॉन में 2√2, ये 2√2 से ही √2 कैंसिल, और ये पावर इसको काट देगी, तो ये तो कट ही गया था, यानी ये बना आपका √3+1 अपॉन में 2। तो एरिया ये होना चाहिए √3+1 अपॉन 2 यूनिट स्क्वायर, तो √3+1 अपॉन √2, यानी ऑप्शन ए, ठीक है भाई। 63 में हम ऑप्शन ए से चलेंगे। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 64 में, 64 में है आपके पास टेंजेंट इनवर्स 1/2 टेंजेंट इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू, आइडेंटिटी के बेस पे टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y वाली आइडेंटिटी है ना। तो आपको यहाँ पे गिवन है टेन इनवर्स ऑफ 1/2 एंड 1/3, 1/2 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/3। तो बेसिकली आइडेंटिटी लगा दो, टेंजेंट इनवर्स ऑफ a प्लस बी 1/2 प्लस 1/3 अपॉन में 1 माइनस ए बी, यानी 1/2 × 1/3। तो ये बनेगा आपका टेंजेंट इनवर्स, भाई ये एलसीएम लेंगे 6 और ये 3 + 2 आएगा, नीचे 1 माइनस 1/6, यानी ये बनेगा टेन इनवर्स ऑफ 5/6, एलसीएम लेने पर भी 5π/6, ये वैल्यू कट गई, 1 बचा, तो टेंजेंट इनवर्स 1, और टेंजेंट इनवर्स 1 को मैं लिख सकता हूँ π/4, टेंजेंट π/4 पे, ये से कैंसिल और ये आएगा π/4, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। 64 का ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। 65 में देखिए, 65 में आपको x और y मतलब टेंजेंट इनवर्स x प्लस में टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू पूछी है, और यहाँ पे साफ साफ गिवन है xy ग्रेटर देन 1 होता है। तो आपको याद रखना है भाई, देखो ये जो आप फॉर्मूला लिखते हो ना, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y,
ये आप जो फॉर्मूला बराबर में लिखते हैं कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये आइडेंटिटी होती है जब एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा हो। लेकिन यहाँ पे 1 से बड़े की वैल्यू बात हो रही है, इसलिए जो आंसर आपका है ना ये, इसमें पाई जुड़ जाएगा अगर 1/1 से बड़े की बात हो रही हो तो, यानी ऑप्शन बी से चलेंगे इस केस में। और ये मैंने आपको प्रॉपर्टी में भी कराया था, आइडेंटिटी में याद कराया था मैंने आपको, तो इस पर ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई 65th वाला। इस पर स्टार लगा लेना, नोट कर लेना कहीं पे भी कि एक्स वाई प्रोडक्ट 1 से छोटा है तो ये आइडेंटिटी है सीधी सीधी, और 1 से बड़ा हो तो ये वाली आइडेंटिटी। ऑप्शन बी से चलेंगे फिर हम इसमें, ठीक है। अब आ जाइए 66 में। 66 में आपको बोला गया है दो स्टेटमेंट है, कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है देयर एग्जिस्ट नो ट्रायंगल ABC फॉर विच, ऐसी कोई ट्रायंगल नहीं होगी जिसके लिए साइन ए प्लस साइन बी बराबर साइन सी हो। चलो देखते हैं। ये ट्रायंगल है ABC और आपको गिवन है साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू साइन सी। आपसे कह रहा है ऐसी कोई ट्रायंगल नहीं होनी चाहिए। तो देखिए साइन रूल से, साइन फॉर्मूला क्या कहता है भाई आपका कि साइन ए एंगल ए अपॉन में साइड ए, साइन एंगल बी अपॉन में साइड बी, साइन सी अपॉन में साइड सी बराबर कांस्टेंट रेशियो के होता है। आप इनको पलट भी सकते हो, साइड ए अपॉन साइन एंगल ए, साइड बी अपॉन साइन एंगल बी, साइड सी अपॉन साइन एंगल सी बराबर कोई कांस्टेंट, ठीक है। ऊपर नीचे चलते हैं रेशियो में क्योंकि कांस्टेंट रेशियो होते हैं ये। तो यहाँ से साइन ए साइन बी साइन सी की वैल्यू निकालोगे ना, तो साइन ए आ जाएगा आपका साइड ए के, साइन एंगल बी आ जाएगा साइड बी के, और साइन एंगल सी आ जाएगा साइड सी के। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आप इनकी, तो ये ए के प्लस बी के बराबर में सी के कॉमन आके कटेगा तो ए प्लस बी बराबर सी। देखिए पॉसिबल नहीं है, किसी भी ट्राइंगल की दो साइड का जोड़ हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, ठीक है। लॉ ऑफ इनइक्वलिटी हमने पढ़ा हुआ है 9th 10th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ये रूल। तो दो साइड का जोड़ कभी भी तीसरी साइड के इक्वल नहीं हो सकता लेंथ में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है जो उसने बोली है, यानी पहली स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है। दूसरी स्टेटमेंट में एंगल दे दिया रेशियो में 1:3, तो आपसे कह रहा है कि साइड का रेशियो होगा 1:3:2। तो देखिए चलते हैं, इसी में कर लेते हैं हम, यहाँ पे इनको रफ कर लेते हैं और इसी में प्रोसीड कर लेते हैं। यहीं पे ये रेशियो मिटाना नहीं था मेरे को, कोई बात नहीं। तो ये साइड एंगल है 1:2:3, तो एंगल, अरे एक सेकेंड, एंगल ए बी और सी ये 1:2:3 में है। तो यानी ये बनेगा भाई एंगल x 2x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री, और 3 2 5 6x बराबर में 180 डिग्री, और x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। यानी एंगल A है 30 डिग्री, एंगल B है 60 डिग्री, और एंगल C है 330 90 डिग्री। ये तो आ गए एंगल। साइड का रेशो निकालना है, तो भाई देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एंगल जो साइड का रेशियो है वो किसके बराबर होगा, उनके साइन के रेशियो के, साइन ए साइन बी और साइन सी, क्योंकि अभी लिखा था मैंने रेशियो इक्वल होता है ना। तो इसीलिए साइड ए बी सी का रेशियो, साइन ए है 30 डिग्री और रेशियो साइन बी है 60 डिग्री, रेशियो साइन सी है 90 डिग्री। साइन 30 1/2, ठीक है, और साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। तो आप दो एलसीएम लोगे तो ये 1:3 और रेशियो 2, तो 1:3:2, 1:3:2 यही है, यानी ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो पहली गलत है, दूसरी सही है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो ओनली 2, ऑप्शन बी से चलेंगे इसमें हम, ठीक है भाई। 66वें में ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 67th पे आ जाओ। 67th में वापस से आपको बोला गया है कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहली स्टेटमेंट को देखते हैं वेरीफाई करके होती भी है या नहीं होती। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0.5 इक्वल टू π/2।
इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/2 बराबर π/2। अब आपको ये भी मालूम है कि टेंजेंट इनवर्स x बराबर होता है कॉट इनवर्स 1/x के। तो ये वैल्यू बनेगी अब टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 1 ऑफ 1/2 इक्वल टू π/2, यानी टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 2 इक्वल टू π/2। फिर आइडेंटिटी आपको पता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ये होती है π/2। यहाँ पे एंगल सेम होते हैं ये वाले, लेकिन यहाँ पे ये जो एंगल है ये सेम नहीं है, इसलिए कंडीशन नहीं हो सकती। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगी, फॉल्स। स्टेटमेंट 2 तो सीधी सीधी है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि साइन एंगल जो है उसी एंगल का कोस भी आ जाए इनवर्स में, तो रिजल्ट π/2 होता है, तो उसी का यूज है। यहाँ पे 1/3 एंगल सेम है, तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स ट्रू है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड ओनली, यानी ऑप्शन बी। तो 67 में ऑप्शन बी से चलेंगे हम, है ना। चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आज थोड़े बहुत। संडे भी है और हमारी ऑफलाइन क्लासेस बंद है, तो टाइम है हमारे पास, इसलिए 68 पे चलते हैं हम। एंगल ए प्लस बी सी पाई के बराबर है, तो आपसे कोस ए प्लस बी प्लस कोस सी की वैल्यू पूछ रहा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा। आपको बोला गया है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये है पाई, एंड कोस ए प्लस बी प्लस कोस सी, ठीक है, कोस सी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी भाइयों, पाई माइनस सी, है ना, और यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यानी ये कोस a प्लस बी की जगह पे पाई माइनस सी प्लस का कोस सी, तो कोस 180 माइनस एंगल यानी माइनस का कोस एंगल प्लस का कोस एंगल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 0। तो हम चलेंगे ऑप्शन ए से, 68 में ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 69 की तरफ। इसमें कहा है साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5 की वैल्यू। तो देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5 इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो देखिए भाई यहाँ पे ये से ये कैंसिल, वैल्यू क्या आएगी, 3π/5, है ना। नहीं, ये गलत है, आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको रेंज याद रखनी पड़ेगी। इनवर्स फंक्शन में हमने आपको रेंज सिखाया था, और साइन इनवर्स एंगल की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से प्लस के π/2, ठीक है, दोनों इंक्लूड भी होते हैं, और ये यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये वैल्यू देखो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी, पाई की वैल्यू रख दी 5 या 15 6 108 डिग्री, यानी ये तो दूसरे क्वाड्रेंट में जा रही है, तो ये वैल्यू नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे, साइन इनवर्स साइन 3π/5 है ना, मैंने इसको ऐसे लिख दिया पाई माइनस में 2/5, ठीक है, क्योंकि 3π/5 बनेगा। और अब ये भाई मतलब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 180 माइनस एंगल साइन एंगल यानी 2/5, अब ये कैंसिल, अब आएगा 2π/5। और अब देखिए चेक कर लीजिए कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 5 या 15 36 दूनी 72 डिग्री आ रहा है, यानी पहले क्वाड्रेंट की बात हो गई। अब तो 2π/5 आंसर होगा इसमें, 2π/5 ऑप्शन बी। तो आप ये मिस्टेक मत कर देना जल्दबाजी में, देखिए आपके सामने 3π/5 भी आंसर दे रखा है, तो आप एक बार रेंज से जरूर जाएं, अदरवाइज आपके नंबर कटेंगे फिर, ठीक है। चलिए 70th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। 17th में साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स दिया हुआ है, और आपसे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आएगा +1, ठीक है, यहाँ पे आएगा +1। इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये है साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 4/5।
तो आपको आइडेंटिटी अभी लिखवाई थी मैंने, उसी आइडेंटिटी का यूज़ कर लीजिए। साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वेयर यानी 4/5 का होल स्क्वेयर, फिर प्लस में y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर यानी 3/5 का होल स्क्वेयर और बंद, ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो यानी ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 3/5 और ये बन जाएगा 16, 25, 9, 3/5 प्लस का 4/5 और ये भी 4/5 आ जाएगा। यानी साइन इनवर्स ऑफ 9/25 प्लस में 16/25 एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो वो भी 25/25 आ जाएगा और ये काटेंगे तो 1 आएगा, यानी साइन इनवर्स ऑफ 1। और 1 कब होता है 90 डिग्री पे, तो ये बनेगा 1 की जगह पे साइन 90। ये से ये कैंसिल, वैल्यू क्या आई आपकी π/2। तो π/2 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 17th का, ठीक है। तो 17th में हम ऑप्शन ए से चलेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, कर लेते हैं भाई 5-7 क्वेश्चन और, टाइम है हमारे पास आज। आपको ट्रायंगल ए बी सी दे दी, साइड सी एंगल ए साइड ए दे दी, तो व्हाट इज सी इक्वल टू, आपको एंगल सी की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इसको साइन रूल से करेंगे हम। ये है आपकी ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है भाई, और इसमें साइड है आपके पास ए बी सी में साइड C2, तो वर्टेक्स सी के सामने C2 और उसके बाद एंगल ए 45, ये है आपके पास 45 डिग्री एंड फिर उसके बाद साइड ए है 2√2, तो साइड ए है यानी ये वाली ए है 2√2 और आपसे पूछा गया है एंगल सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू निकालनी है साइन रूल से। ए अपॉन में साइन ए बराबर में बी अपॉन में साइन सी, साइन बी बराबर में सी अपॉन में साइन सी। तो आप इन दोनों को कंपेयर करा दीजिए। तो ए है 2√2 अपॉन में साइन ए मतलब साइन 45, फिर इक्वल टू सी है आपके पास 2 अपॉन में साइन सी, ये दो से ये दो कैंसिल, साइन 45 1/√2 होता है ना, तो √2 अपॉन में 1/√2 इक्वल टू 1 अपॉन में साइन सी, ये √2 पर जाके गुना होगा तो 2 इक्वल टू 1 अपॉन में साइन सी, यानी साइन सी आ जाएगा 1/2 और 1/2 होता है साइन 30 डिग्री पे, तो साइन से साइन कैंसिल, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 30 डिग्री। तो ऑप्शन 30 डिग्री ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 71st में, ठीक है ना। चलिए 72 की तरफ बढ़ते हैं। किसी ट्राइंगल में आपको ये गिवन है तो b इक्वल टू, आपको एंगल b की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए इसको भी फाइंड आउट करते हैं एंगल b को। तो भाई ये है आपके पास साइन ए माइनस कोस बी, साइन ए माइनस कोस बी इक्वल है आपके पास कोस सी, और आपको बोला गया है एंगल बी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, साइन ए को तो इधर ही रखा, कोस बी को उधर ले गए हम, तो ये बनेगा कोस बी प्लस कोस सी। अब आपको पता है साइन ए खुलेगा तो ये बनेगा 2 साइन a/2 मल्टीप्लाई कोस a/2 एंगल प्रॉपर्टी, और इधर कोस सी प्लस कोस डी, तो 2 कोस सी प्लस डी मतलब b प्लस c/2 एंड कोस b माइनस c/2, ठीक है ना। अब देखिए आपको ये तो पता ही है कि a b c तीनों पाई होते हैं और b प्लस सी होता है पाई माइनस a, और दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा b प्लस c/2 पाई/2 माइनस का a/2। अब दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे कोस ले लूँ, इधर भी कोस लिया इधर भी कोस लिया, तो ये कोस 90 माइनस एंगल क्या बन जाएगा साइन एंगल। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसके हिसाब से साइन a/2 बनेगी, तो ये बन जाएगा 2 साइन a/2 मल्टीप्लाई कोस b माइनस c/2, और लेफ्ट हैंड में यही चल रहा था 2 साइन a/2 मल्टीप्लाई में कोस a/2, 2 से 2 कैंसिल, साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल, और फिर कोस से कोस हट जाएगा तो a/2 आ जाएगा
बी माइनस सी बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, तो ए बराबर में बी माइनस सी, यानी ए प्लस सी बराबर में बी। अब इसके बाद आपको पता है भाई कि ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है, तो ए और सी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, बी प्लस बी 180, तो 2b 180 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। तो हम चलेंगे b की वैल्यू पूछी थी तो 90 डिग्री यानी पाई बाई 2 से, तो 72 में ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए 73 की तरफ बढ़ते हैं। साइड ए साइड बी दे दी, एंगल सी दे दिया तो बाकी के 2 एंगल पूछे हैं आपसे, तो देखिए इसको ऑप्शन से करेंगे हम, ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो ये है ट्राइंगल, ट्राइंगल में ये है एंगल ए बी सी, तो आपके सामने है साइड ए 1 प्लस, साइड ए है 1 प्लस √3 एंड साइड बी है 2, तो ये है साइड बी, ये है 2 सेंटीमीटर और ये इतना सेंटीमीटर थी। फिर इसके आगे एंगल सी 60 डिग्री, ये वाला एंगल दे दिया 60 डिग्री। बाकी के एंगल पूछ रहे हैं आपसे ना, बाकी के देन दी अदर 2 एंगल्स आर। तो मैं मान ली साइन रेशो से चलता हूँ भाई, ए अपॉन में साइन एंगल ए बराबर में बी अपॉन में साइन एंगल बी। ठीक है, मतलब इसको पलट भी सकते हैं हम कि साइन ए, मतलब ऐसे लिख सकता हूँ मैं, साइन ए अपॉन में एंगल ए साइड ए और साइन बी अपॉन में साइड बी। आपको मैं ऑप्शन ए से लेके चलता हूँ। ऑप्शन ए में 45 और 75 है ना, 45 डिग्री और 75 डिग्री। तो मान लीजिए मैं साइन ए को 75 डिग्री मान लेता हूँ, अपॉन में साइड ए है 1 प्लस √3 और साइन बी को 45 डिग्री ले लेता हूँ और साइड बी है 2। अब साइन 75 की वैल्यू निकालते हैं भाई। साइन 75 ये होगा आपका 45 प्लस 30 साइन ए प्लस बी, तो आइडेंटिटी खोल लेंगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो ये 1/√2 कोस 30 √3/2 प्लस कोस 45 1/√2 साइन 30 1/2, यानी ये बन जाएगा √3 + 1 अपॉन में 2√2। तो इधर भाई ये बनेगा √3 + 1 अपॉन में 2√2 मल्टीप्लाई में 1 + √3 इक्वल टू साइन 45 1 अपॉन √2, तो 1 अपॉन में 2√2। ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल, 2√2 से 2√2 कैंसिल, 1 बराबर 1 आ गया, यानी सेटिस्फाई हो गया आपका 45 और 75। तो ऑप्शन ए से ही चलेंगे हम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप ऐसे करेंगे, बाकी अदरवाइज आप दूसरा मेथड भी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वो लेंथी पड़ेगा। तो कंपटीशन क्रैक करने के हिसाब से हम अपने कुछ पॉइंट बेसिक ऐसे ही डिनोट करते हुए चलेंगे भाई। ठीक है, आगे 74th में आपको टेंजेंट इनवर्स दे दिया और बराबर π/2 है, तो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है क्या होनी चाहिए। तो देखते हैं भाई 74th में भी 74th में है आपके पास टेंजेंट इनवर्स 1 + x, टेंजेंट इनवर्स 1 + x प्लस में टेंजेंट इनवर्स 1 - x, टेंजेंट इनवर्स 1 - x इक्वल टू है आपका ये π/2। तो आपको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू पूछ रहा है, तो आइडेंटिटी लगाएंगे भाई, टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b वाली, है ना, और ये है आपकी टेंजेंट इनवर्स a प्लस b अपॉन में 1 - का ab। तो यहाँ पे चलेगा अब ये टेंजेंट इनवर्स 1 + x प्लस 1 - x अपॉन में 1 माइनस में 1 + x मल्टीप्लाई 1 - x इक्वल टू π/2। टेन इनवर्स इधर ले आओ भाई, tan π/2, tan π/2 क्या होगा 1/0 और इधर ये कैंसिल, यानी 2 अपॉन में 1 - का x²। अब डिनोमिनेटर 0 का केस है ना यहाँ पे, ये वाला, तो कंपेयर करा दो यहाँ पे, ये 0 के बराबर। ठीक है, मतलब क्योंकि इन्फिनिटी का केस होता है, कब होगा जब डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो, तो इसलिए ये वैल्यू बराबर 0, x² बराबर 0, यानी x की वैल्यू क्या आएगी 0। तो x बराबर 0 सेटिस्फाई करेगा इसको, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी से चलेंगे भाई यहाँ पे। ठीक है,
चलिए अपने आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 75 से 77, तो 75, 76, 77 ये कर ही लेते हैं। ये कैलकुलेशन भी बड़ी आएगी यहाँ पे, तो कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे भाई यहाँ पे। ठीक है, मैं करूँगा कैलकुलेटर का यूज़, आप लोग नहीं करोगे, आप लोगों को अलाउड नहीं है। तो मैं टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर यूज़ करूँगा यहाँ पे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। तो भाई आपको क्लियर कैनवास, ओके। तो क्लियर कैनवास के बाद आपके पास ये बैटरी कितनी बची है, आधे घंटे की बची है, 30 पर। तो चलो देखते हैं। तो आपको x बराबर 4 टेंजेंट इनवर्स 1/5 है। x दे रखा है 4 टेंजेंट इनवर्स 1/5। ठीक है, या एक काम करते हैं भाई, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी है और बैटरी भी कम बच रही है, क्योंकि चार्जर लगाने से आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं 74 तक। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको रिपीट कर देंगे। तो फिर से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों को अपने को बताइए हमारे बारे में। हम यहाँ पे कंप्लीट कोर्स करते हैं बिना किसी फीस के, आपसे कोई पेमेंट नहीं ली जाएगी, और कुछ जो भी प्रॉफिट हमें मिलेगा उसमें बच्चों की पूरी हेल्प कराई जाएगी। जो बच्चे स्टडी मटेरियल परचेज नहीं कर पाते हैं, अपने स्कूल की फ़ीस नहीं भर पाते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, कोचिंग की फ़ीस नहीं भर पाते हैं, घर पे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, फॉर्म भरने के पैसे नहीं है, उन सब की हेल्प की जाएगी रामोत्रा एकेडमी के थ्रू। ठीक है, इसलिए आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म को इस लेवल तक लेके जाना है, ताकि ये हमारा नहीं आपका प्लेटफॉर्म बन के रहे। आप लोग अपने हिसाब से इसको यूज़ करें, ठीक है, गलत तरीके से नहीं, लेकिन सभी के भलाई के लिए। इसीलिए रामोत्रा एकेडमी ने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया है। तो आपका साथ होगा तभी हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, इसलिए रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, ताकि अच्छे से सबको पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। तो यहाँ के लिए आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।